सुंदरकांड में प्रवेश करते हैं। हम सब जानते हैं कि सुंदरकांड का जो आधार है, सुंदरकांड का जो बेस है वो ये है कि सारे वानर भालू समुद्र के किनारे खड़े हुए हैं और सबके मन में ये प्रश्न है कि माता सीता लंका में है, कौन ये समुद्र पार करके लंका में जाएगा। प्रश्न ये है, सब लोग बैठे हुए हैं। तब एक ने कहा कि मैं ये 100 योजन का समुद्र है, मैं 50 योजन चला जाऊंगा। फिर एक बोला कि तू 50 जा सकता है तो 70 तो मैं भी चला जाऊंगा। फिर एक बोला कि 90 चला जाऊंगा। इतने में अंगद ने कहा कि 50, 70, 90 छोड़ो, मैं तो लंका में ही चला जाऊंगा। बाबा ने लिखा, अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा। अंगद ने कहा कि लंका में चला जाऊंगा। सबने ताली बजा दी, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। तब अंगद ने कहा कि भैया मेरी पूरी बात तो सुनो, चला तो जाऊंगा पर लौटने में समस्या है। जिए संशय कछु फिरती बारा, जिए संशय कछु फिरती बारा। लौट पाऊंगा कि नहीं इस बात में संशय है। और हनुमान जी सबसे पीछे बैठे हुए हैं। सारे वानर भालू अपना अपना बल बखान कर रहे हैं, निज निज बल सब काहू भाका। लेकिन हनुमान जी ने नहीं बोला, सबसे पीछे बैठे हैं। और हनुमान जी जब कोई कार्य नहीं करते, चुपचाप बैठते हैं, तो वो केवल एक ही कार्य करते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी पीछे राम नाम ले रहे हैं। जामवंत जी ने देखा, अरे जिसको बोलना चाहिए वो तो बोल ही नहीं रहे। और हनुमान जी से ये प्रबंधन सीखना चाहिए कि साहब हनुमान जी बहुत कम बोलते हैं, करने पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि जो व्यक्ति ज्यादा बड़बड़ करता है वो ज्यादा गड़बड़ भी करता है। और हनुमान जी से जब तक पूछा नहीं जाएगा तब तक वो बोलते नहीं है। जामवंत ने कहा कि हनुमान तुम्हें पता है कि तुम कौन हो? अच्छा, किसी से कोई तारीफ, किसी से कोई कार्य कराना हो तो उसकी प्रशंसा कर दी जाती है। और यदि कार्य थोड़ा सा बड़ा हो तो फिर उसकी प्रशंसा नहीं की जाती, उसके पिताजी की भी प्रशंसा कर दी जाती है। और कार्य कुछ ज्यादा ही बड़ा हो तो पूरे कुल खानदान की प्रशंसा कर दी जाती है। और यही जामवंत ने किया हनुमान जी के साथ। हनुमान जी की तरफ देखते हुए जामवंत जी ने कहा, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हनुमान तुम्हें पता है कौन हो? पवन तनय, पवन के पुत्र हो, और पवन समाना, उनके समान हो, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, हर प्रकार से संपन्न हो। और हनुमान इस दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुम ना कर सको। ऐसा कहते हुए जामवंत जी ने कहा, कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई, जो नहीं होए तात तुम पाए। अब हनुमान जी सुन रहे कि यार ये मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं, इतनी तारीफ। हनुमान जी को अपने बल का घमंड नहीं है, तो हनुमान जी को कुछ हुआ ही नहीं। अब जामवंत जी सोचने लगे कि इतनी तारीफ कर दी, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा। तब जामवंत जी ने विचार किया, और विचार करके जामवंत जी बोले कि हनुमान तुम जानते हो कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है? हनुमान जी ने दिमाग लगाया, बोले मेरा जन्म? हाँ। तो जामवंत ने कहा, राम काज लगी तब अवतार,
राम काज लगी तब अवतारा। और जो सुना राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयहु पर्वताकारा। सुनतई भयहु पर्वताकारा। जो ही सुना कि हनुमान तुम्हारा जन्म राम काज के लिए हुआ है, हनुमान जी ने बड़ा सा रूप धारण कर लिया। कनक बरन तर तेज भी राजा, मानहु अपर गिरन कर राजा। और गरजते हुए हनुमान बोले कि बताइए जामवंत जी करना क्या है? आप कहें तो रावण की लंका को नष्ट कराऊं, परिवार समेत समाप्त कर दूं, बताइए करना क्या है? बड़ा सा रूप हनुमान जी ने गरजते हुए रखा। जामवंत जी बोले हनुमान जी इतना कुछ नहीं करना। करना क्या है? इतना करऊं तात तुम जाई, इतना करऊं तात तुम जाई। सीतई देखी कहीं सुधियाई, सीतई देख करऊं सुधियाई। बस जाना, माँ का पता लगाना, देख आना और हमें आकर राम को कह देना, बस और कुछ मत करना। और हनुमान जी यहाँ से चलते हैं और यहीं से सुंदरकांड शुरू होती है। हनुमान जी ने जो भी कार्य किया भगवान श्री राम का नाम लेकर किया। और नाम की महिमा को बखान करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान का नाम कैसा है। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। कहा नाम की महिमा बताई है मानस में कि मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान श्री राम का नाम है, मंगल का भवन है, अमंगल को हरने वाला है। और द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी, वो राम मुझ पर दया करें जो दशरथ के आंगन में डोलते हैं। द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी, ये सुंदरकांड की भूमिका है। यहां से हनुमान जी चलते हैं। अब एक सीखने वाली बात ये है इसमें कि पहली बात तो ये कि हनुमान जी हर प्रकार से संपन्न है। लिखा है बाबा ने, अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञाने नामाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ज्ञान में अग्रगण्य है, बुद्धि में अग्रगण्य है, बल में अग्रगण्य है, हर प्रकार से संपन्न है। लेकिन हर प्रकार से संपन्न है, इतनी संपन्नता के बाद भी हनुमान जी जब निकले तो उन्होंने हाथ जोड़कर जामवंत से पूछा कि आप बताइए मुझे करना क्या है। ये बड़ी विचित्र बात है, बड़ी विचित्र बात है कि अक्सर ऐसा होता नहीं है कि कोई बहुत संपन्न हो जाए, बहुत हर प्रकार से समृद्ध हो जाए, उसके बाद कुछ करने से पहले अपने घर के बुजुर्गों से पूछे। बहुत कम देखने में आता है। लेकिन हनुमान जी सिखाते हैं कि भैया कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी समृद्ध हो जाओ, लेकिन कुछ भी करो उससे पहले एक बार घर के लोगों से भी पूछ लो, भैया सलाह मशवरा कर लो, बात कर लो, बता दो उनको। इतना तो करना ही चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा है कि जो लोग पहले अपने घर में बुजुर्गों से सलाह नहीं लेते, फिर वह बाद में वकीलों से सलाह लेते हैं। एक बार घर के बुजुर्गों से भी सलाह ले लेनी चाहिए, ऐसा सुंदरकांड के माध्यम से हनुमान जी सिखा रहे हैं। देखिए साहब, कहानियां तो आपको मुझसे ज्यादा पता होगी। यहाँ ऐसे ऐसे लोग बैठे कि जिन्हें सुंदरकांड कंठस्थ है, अच्छा गा सकते हैं, अगर वो यहाँ आ जाए तो मुझसे ज्यादा बेहतर सुना दें। लेकिन बात इतनी सी है, हम यहाँ इसलिए उपस्थित होते हैं कि हम ये सीख सकें कि सुंदरकांड से हम क्या निकालें कि हमारा जीवन सुंदर हो जाए।
क्योंकि सुंदरकांड बहुत होता है, हम सुंदरकांड में बहुत बैठते हैं। प्रश्न यह है कि सुंदरकांड हम में कितना बैठता है। हम कथाओं में बहुत बैठते हैं, प्रश्न यह है कि कथा हम में कितनी बैठती है। तो सुंदरकांड का एक सूत्र ये है साहब, हनुमान जी चले तो पूछ लिया, और पूछने के बाद हनुमान जी आगे बढ़ते हैं।